नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात के कृषि विश्वविद्यालयों की लगन, कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता ने प्राकृतिक कृषि पद्धति की प्रामाणिकता साबित कर दी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा किसानों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले सभी लोगों से प्राकृतिक कृषि पद्धति को मिशन के रूप में अपनाने का आह्वान किया है। राजभवन में आयोजित प्राकृतिक कृषि की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि यदि किसान प्राकृतिक कृषि के 5 पहलुओं बीजामृत, जीवामृत, धन जीवामृत, वापसी, आच्छादन और बहुफसली प्रणाली को अपनाकर सही ढंग से खेती करे तो उत्पादन रासायनिक खेती की तुलना में अधिक होगा। इतना ही नहीं, उत्पादन लागत भी कम हो जाएगी, उत्पाद की गुणवत्ता बहुत बेहतर होगी और उपज का मूल्य भी अधिक होगा। प्राकृतिक कृषि पद्धतियां इस देश के लिए आवश्यक है, यह वर्तमान समय की मांग है और भावी पीढ़ी की आवश्यकता है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्राकृतिक खेती पद्धति की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य के कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों तथा राज्य के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ मासिक बैठक करते हैं। राजभवन में आज आयोजित समीक्षा बैठक में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में अपने विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए अनुसंधान पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती के तरीकों से काफी बेहतर परिणाम मिले हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस पर प्रसन्नता एवं संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात प्राकृतिक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हालोल एवं आनंद दांतीवाड़ा, जूनागढ़ एवं नवसारी कृषि विश्वविद्यालयों की लगन, परिश्रम, निष्ठा एवं कड़ी मेहनत ने प्राकृतिक कृषि पद्धति की प्रामाणिकता सिद्ध कर दी है। ये शोध और इसके सकारात्मक परिणाम प्राकृतिक खेती को ही आगे बढ़ाएंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का दायरा बढ़ाने के कार्य को पुण्य कार्य बताते हुए कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच अंतर को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। गुजरात के प्रत्येक गांव में प्राकृतिक खेती की 5 स्तरीय प्रणाली का एक मॉडल फार्म बनाने की आवश्यकता है। अगर किसान इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो बिना किसी हिचकिचाहट के प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाएंगे। इसके अतिरिक्त राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक कृषि के मॉडल फार्म स्थापित कर विद्यार्थियों को प्राकृतिक कृषि के प्रति जागरूक करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से समर्पण और लगन के साथ काम करने का आह्वान किया। डांग जिला रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मुक्त जिला है। डांग के किसान 3 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने डांग जिले की तरह राज्य के अन्य जनजातीय आबादी वाले जिलों में भी प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम करने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक कृषि का दायरा बढ़ाने के लिए गुजरात में प्रत्येक 3 ग्राम पंचायतों पर एक यानी कुल 4,890 क्लस्टर बनाए गए हैं। किसानों को प्राकृतिक कृषि में प्रशिक्षित करने के लिए प्रति क्लस्टर 2 व्यक्तियों को शामिल करना, प्राकृतिक कृषि सखी एवं सामुदायिक संसाधन व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में नियुक्त 9,491 प्राकृतिक कृषि सखियों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों में से 8,660 ने अपना प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है। वर्तमान में राज्य में 6,031 प्राकृतिक कृषि मॉडल फार्म संचालित है। प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज आसानी से बेचने के लिए बनाए गए बाजार में अप्रैल और मई 2025 इन 2 महीनों के दौरान 7.77 करोड़ रुपए से अधिक के जैविक कृषि उत्पाद बेचे गए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी कल मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में थे। इस संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा, जबलपुर में आयोजित प्राकृतिक कृषि चौपाल कार्यक्रम में मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में मूंग की खेती होती है और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होता है, वहां के तमाम गांवों में कैंसर के मरीज हैं। आज लोग कैंसर, मधुमेह और दिल के दौरे जैसी घातक और गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि छोटे बच्चों को भी दिल का दौरा पड़ रहा है। ये सब यूरिया, DAP जैसे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग का नतीजा है। बैठक में कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अंजू शर्मा, राज्यपाल के प्रधान सचिव अशोक शर्मा, संयुक्त सचिव PD पलसाना, उप रजिस्ट्रार प्रतीक उपाध्याय, गुजरात प्राकृतिक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर C.K. टिम्बडिया, आनंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर K.B. कथीरिया, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर V.P. चोफ्टिया, सरदार कृष्णनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर R.M.
चौहान गुजरात बीज निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रकाश रबारी, गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक C.M. पटेल, आत्मा समिति के निदेशक संकेत जोशी, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर हेमंत शर्मा, नोडल अधिकारी डॉक्टर ललित महात्मा सहित कृषि उद्यानिकी, पशुपालन एवं आध्यात्म विभाग के अधिकारी तथा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उपस्थित थे। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।